सपना, शुरुआत आपसे करेंगे क्योंकि मैनपुरी की करहल सीट बड़ी हॉट सीट बन गई है। अखिलेश यादव सामने और मुकाबले में है एसपी सिंह बघेल। क्या वहां की जनता का रुख नजर आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा कि इस तीसरे चरण के रण में यूं तो कई सीटों पर चुनाव है, लेकिन जो एक सीट जिस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं वो है करहल सीट, जहां पर मैं मौजूद भी हूं। आपने कहा कि क्या देखा सपना, मैं यहाँ 2 दिन से हूं और 2 दिन से लगातार मैंने बीजेपी की रैली भी कवर की है और मैंने समाजवादी पार्टी की रैली भी की कवर, और अभी भी मैं तेजप्रताप यादव और धर्मेंद्र यादव के रोड शो से आ रही हूँ। यकीन मानिए विवेक, बड़ा ही दिलचस्प मुकाबला, इंटरेस्टिंग मुकाबला और बड़ी ही हम कहें कि अच्छी फाइट है, जहां एसपी बघेल गांव-गांव, घर-घर जा रहे हैं, वहीं अखिलेश यादव के लिए उनका पूरा परिवार प्रचार कर रहा है। तेजप्रताप यादव छोटी-छोटी सभाएं कर रहे हैं, धर्मेंद्र यादव लगातार प्रचार कर रहे हैं, समर्थन भी मिल रहा है, जन समर्थन। इसीलिए जब मुलायम सिंह यादव यहां पर आए, उन्होंने रैली की, वो भी ये देखकर खुश थे, गदगद थे कि इतनी भीड़ दिखाई दे रही है। अब ऐसे में ये जो कुछ घंटे बचे हैं, ये बड़े क्रूशियल टाइम हम कहें कि यहाँ पर बीजेपी को जितनी मेहनत करनी पड़ी है, अब जो है जनता चिंतन करेगी, मनन करेगी कि आखिर करना क्या है। ये निश्चित सही बात है कि देखिए एसपी बघेल ने बहुत मेहनत की, लगातार गांव में जाते रहे, लेकिन अखिलेश यादव को टक्कर देना उतना आसान नहीं है। आप किसी के पास भी यहाँ चले जाइए, बच्चे बच्चे की जुबान पर आपको अखिलेश यादव का नाम सुनाई देगा। और ऐसे में यहाँ बीजेपी लगातार कोशिशें तो कर रही है। अब मुद्दे यहाँ पर अब जब जनता से पूछते हैं तो मुद्दे यहाँ जनता नहीं बोलती, सीधे सीधे बोलती है कि हम साइकिल के लिए कर रहे हैं काम, हम साइकिल पर हैं, ये हैं। कुछ लोग यहाँ आ रहे हैं बातचीत करने के लिए, मैं उनसे भी बातचीत करती हूँ। जो एक सवाल लौटूंगा, आप बातचीत जरूर करिए, वही सवाल पूछते हैं, बातचीत आप जरूर करिए, मैं लौटूंगा क्योंकि बाकी सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जेपी, आपके पास क्या खबर है इस तीसरे चरण को लेकर? क्योंकि यहां पर जो रण है उस पर सबकी निगाहें हैं और रणबांकुरे ऐसे हैं कि बयानबाजी भी हो रही है और दावे इरादे सब जाहिर हो रहे हैं। इतना आसान नहीं है किसी के लिए भी। बिल्कुल, देखिए अगर विवेक देखिए, अगर हम बात करें 59 सीटों पर ये वोटिंग होगी, लेकिन पिछली बार आपको बता दें 2017 में 59 सीटों पर बीजेपी को बड़ी कामयाबी मिली थी विवेक, 49 सीटें बीजेपी जीती थी। और जबकि इसमें आधा हिस्सा यादव लैंड माना जाता है और समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा झटका रहा है, तो सबकी नजरें इसलिए टिकी हुई है क्योंकि जिस तरह सपना ने भी जिक्र किया, सपना जिक्र कर रही है कि यहां पर पूरे परिवार ने ताकत झोंकी है। परिवार इसलिए कदम फूंक फूंक कर रख रहा है, यादव परिवार, क्योंकि वहां पर पिछली बार बड़ा झटका लगा था। यानी अखिलेश यादव इसलिए पूरी ताकत लगा रहे हैं। मुलायम सिंह यादव को उन्होंने मैदान में उतारा है क्योंकि देखिए इटावा, मैनपुरी या ये कन्नौज, ये सब यादव बाहुल्य क्षेत्र है, यादव लैंड में वोटिंग होनी है, तो इसलिए पूरी ताकत लगाई जा रही है। देखिए अगर पिछली बार की बात करूं तो कुछ सीटों पर बीजेपी ने जो समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाती रही है उनमें सेंधमारी कर दी थी। अगर आप मैनपुरी की भोगांव की बात करेंगे तो वहां बीजेपी जीत गई थी, जो भोगांव कभी समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है। तो इसलिए कहीं ना कहीं पूरी ताकत लगाई गई है यादव फैमिली की तरफ से, क्योंकि यादव लैंड को भी साधना है। और पिछली बार 49 सीटें बीजेपी जीत गई थी, जबकि गठबंधन के खाते में सिर्फ 9 सीटें गई थी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के। इसलिए ये जो फेज होगा, तीसरे चरण का फेज होगा, ये काफी महत्वपूर्ण है। हॉट सीट है, हाई प्रोफाइल सीट है, बिल्कुल हाई प्रोफाइल सीट है। और जेपी, आप तो लोगों के बीच गए हैं, आप सभी लोगों के बीच आपने सवाल पूछे हैं, उनसे जानने की कोशिश की है कि पार्टी और वहां के मुद्दों को लेकर उनकी राय क्या है, तो वो भी आप लोग के माध्यम से हमने देखा है। हम कन्नौज भी चलते हैं, ये भी बड़ी फेमस सीट है क्योंकि असीम अरुण मैदान में है बीजेपी की तरफ से, जो कानपुर के कमिश्नर थे, वीआरएस लिया, पार्टी ज्वाइन की और अब चुनावी मैदान में कन्नौज के रहने वाले हैं वो। प्रभम हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रभम, कन्नौज पे कांटे की टक्कर है, क्या स्थिति वहां पर बन रही है? आपने बात की कई लोगों से, वहां पर क्या हवा है? देखिए बिल्कुल, आपको बता दें कि कन्नौज सदर हॉट सीट है तीनों विधानसभा में। कन्नौज में कुल 3 विधानसभाएं पड़ती हैं, जिसमें छिबरामऊ, तिरवा और कन्नौज सदर शामिल है। 2 विधानसभाएं पिछली बार बीजेपी के पाले में गई थी, और कन्नौज सदर, जिस प्रकार से कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी का गढ़ है कन्नौज, और कन्नौज सदर की जो विधानसभा की सीट थी वह समाजवादी पार्टी के पाले में गई थी। लेकिन इस बार से असीम अरुण, जो कि कानपुर के पूर्व पुलिस कमिश्नर हैं, उनको बीजेपी ने यहाँ से टिकट दिया और वह यहाँ से उतरे और चुनाव में लगातार कैंपेनिंग की है। वहीं आपको बता दें कि उनकी टक्कर जिनसे हो रही है वह समाजवादी पार्टी के विधायक, जो कि लगातार 3 बार जीत चुके हैं और 3 बार जीत की हैट्रिक भी लगा चुके हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो मुकाबला ये आसान नहीं है। बीजेपी असीम अरुण को लेकर स्वच्छ छवि और ईमानदारी को लेकर इस पूरे मामले में चुनाव पर उतरी हुई है, और जो प्रचार प्रसार है वह इन्हीं मुद्दों पर इर्द गिर्द घूमते हुए करा जा रहा है। ठीक है, लौट रहे हैं आपके पास। दीपेश की तरफ चलते हैं, हाथरस से हमारे साथ जुड़ गए हैं। हाथरस में भी वोटिंग होनी है 20 फरवरी को। दीपेश, हाथरस किसके साथ है?
आवाज आ रही है आपको दीपेश? जी विवेक, आपको बता दूं, हाथरस एक बहुत बड़ी औद्योगिक नगरी के नाम से जाना जाता था पूरे भारतवर्ष में, लेकिन यहाँ पे 3 बड़े टेक्सटाइल मिल थे जो कि अब बंद हो चुके हैं। पिछली सरकारों में अभी तक यहाँ के उद्योगों के लिए कुछ खास नहीं किया गया है। यहाँ पे जो सबसे बड़े कद्दावर नेता हैं वो रामवीर उपाध्याय रह चुके हैं। उनसे बहुत अपेक्षा थी यहाँ के नौजवानों की कि वो यहाँ पे मेडिकल कॉलेज बनवाएं या बड़ी कोई यूनिवर्सिटी खुलवाएं, जो कि नहीं संभव हो पाया। तो उसकी वजह से खासे नाराज हैं यहाँ के युवा वर्ग और व्यापारियों के अंदर खासी नाराजगी है, क्योंकि यहाँ पे व्यापार के अपलिफ्टमेंट के लिए कुछ खास कुछ कर नहीं पाएंगे पुरानी सरकारें। तो वो